हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी दिसंबर 2023 से बच्चे पास हो गए हैं या फिर मैं कहूंगा कि जो लोग अभी नवंबर 2024 का सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं। फर्स्ट ही नहीं, मतलब जिनका अटेम्प्ट है अभी नवंबर 2024 में अटेम्प्ट देने वाले, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो या उसके बाद वाला अटेम्प्ट हो, तो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन हमारे सामने होता है, सर हम क्लास कैसे सिलेक्ट करें। क्लास कैसे सिलेक्ट करें मतलब जैसे कि आपको YouTube पे अलग अलग तरीके के एड्स देखने को मिल जाएंगे, लोग अलग अलग तरीके से डेमो दे रहे हैं, कहीं पे आप देखोगे ग्रैंड फंक्शन हो रहा है, कहीं पे आप देखोगे वो लोग बता रहे हैं हमारी इधर से इतने ऑल इंडिया रैंकर्स है, ऐसा वैसा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे ज्वाइन करें। तो इसी रिगार्डिंग गाइडेंस वीडियो, ये बिल्कुल भी कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है, इसमें कोई भी मार्केटिंग का एम भी नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा सर इस वीडियो में, तो हम देखते हैं कि क्लासेस कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, मैंने कैसे देखा था। तो देखो सर, कभी भी क्लासेस सिलेक्ट करने के लिए 5 पिलर्स होते हैं, पिलर्स, ठीक है। एक होता है कॉस्ट, एक एक को डिटेल में देखेंगे, एक होता है ड्यूरेशन, एक होता है फैकल्टीज, एक होता है एफर्ट्स, और ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक सेलिंग पॉइंट। देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से पहले कि उनके यहाँ पे फैकल्टीज कौन है, पहले क्या वो सीए है या नहीं है, सबसे मेन चीज है अपने लिए। दूसरी चीज, मान लो वो सीए है तो उस केस में आपको देखना है कि उनका जो यूट्यूब पे अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल है क्या। अच्छा टीचर सिर्फ वो नहीं होता जो पैसे लेके सिर्फ आपको पढ़ा दे सर, अच्छा टीचर वो भी होता है जो उन बच्चों को भी हेल्प करे जो उनके पास क्लास को नहीं है। तो YouTube पे जाके उनका मटेरियल देखना है, 1 2 3 4 5 10 15 लेक्चर्स डालने से डेमो नहीं होता। जाके देखो कि कितने लेक्चर्स उन्होंने डाले हैं, जाके चेक करो कि उन्होंने कितने बार पोर्शन को सिर्फ मैराथन या फास्ट ट्रैक के थ्रू नहीं बल्कि एक रेगुलर वे में एक चैप्टर को कंप्लीट करा है। जितने ज्यादा रेगुलर इनके लेक्चर्स होंगे ना, उतना ज्यादा आपको आइडिया मिलेगा कि इस फैकल्टी के साथ आपको सिर्फ डेमो में अच्छा लगेगा या पूरे क्लास के दौरान अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है फैकल्टीज, ये प्रेफरेबली सीए होने चाहिए। सेकेंडली, ये प्रेफरेबली इनका जो मटेरियल है यूट्यूब पे अच्छा खासा होना चाहिए एज फार एज रेगुलर बैचेस इज कंसर्न। जो लाइव डेमो बैच होता है या फिर फास्ट ट्रैक क्लास होता है, मैराथन होता है, उसमें से ज्यादा आइडिया आती नहीं। साथ ही साथ इनका देखना है अपने को कि ये कितना फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, लेकिन इससे भी अपने को आइडिया आ जाता है कि यार ये बंदा कितना जेनरस है। दूसरी चीज आपको आपकी क्लास में देखनी है कॉस्ट। आजकल सिटीज में 2.5 से 3 लाख के क्लासेस चलते हैं, जो रहने का खाने का खर्चा भी उसमें होता है, मुझे नहीं पता, मतलब बहुत महंगे महंगे क्लासेस है। तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए सर, देखो ये एक सब्जेक्टिव है, किसी को किसी की फीस लगे कि बहुत कम है, वही दूसरे को लगे कि बहुत ज्यादा है। तो आपको कॉस्ट पे फोकस करना है, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप सिंगल क्लास पे, आप सिंगल नहीं जा सकते, एक के पास एक सब्जेक्ट, दूसरे के पास ये 11 12 नहीं रहा, तो आपको एक ही बंदे के पास जाना है जिसके पास सारे फैकल्टीज हो। तो जाके चेक करो कि इसकी कॉस्ट कितनी है, उस कॉस्ट इट बिकम्स योर सेकंड डिसीजन पॉइंट। तो ये कितनी होनी चाहिए, इसका कोई एक बेसिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है 1 से 1.5 लाख के ऊपर अगर कोई चार्ज कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा हो गया। 1 लाख भी मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 1 1.5 लाख से ऊपर अगर ये कॉस्ट है तो दिस इज जस्ट वेरी हाई, वेरी प्रीमियम। इसमें जाने का कुछ मतलब नहीं बनता, ये कोई ट्रिप थोड़ी ना है ना कि आप आपके ऊपर इतना खर्चा करोगे, समझ गए हो। तो फैकल्टी चेक करो, कॉस्ट चेक करो। एंटरटेनमेंट नहीं चेक करना है कि कोई बंदा कितना अच्छा गाने गाता है, कोई बंदा कितना अच्छा क्या करता है, समझ रहे हो आप। फैकल्टीज में आपको देखना है कि वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी अच्छे से करवा के लेता है आपकी, क्या ये क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस भी करवा के लेता है, देखेंगे डिटेल में आगे भी। फिर होता है ड्यूरेशन। क्लास बोला है, आपको बोलोगे सर 8 मंथ्स का क्लास होगा, चलेगा वो 10-11 महीने, समझ रहे हो। मान लो ये लोग दिन के 7 से 8 घंटे बिताते हैं सर, दिन के सब, आपको बैठना क्लास का टाइमिंग क्या पूछना, वो बोलेगा सुबह 7 से लेके दोपहर के 2 बजे तक। मुझे बताओ इतना घंटा आप क्लास को बैठोगे तो क्या घर पे जाके क्या पढ़ाई करोगे आप में कुछ एनर्जी भी नहीं बचेगी सर, आप में कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी। तो ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे दिन के, इससे ज्यादा क्लास नहीं होना चाहिए। सर ये क्या बोल रहे हो, है भाई बहुत अच्छे, मैं खुद उसमें लेता हूँ, मैं खुद मेरी क्लास 4.5 5 6 साढ़े पांच घंटे से ज्यादा नहीं लेता हूँ। 5 भी ज्यादा हो गया, उसमें से आधा घंटा ब्रेक होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 4 4.5 5 घंटे की क्लास होनी चाहिए। अगर 7 8 घंटे की क्लास है तो थोड़ा उसमें आप थोड़ा ठीक से सोचो ना, आप ही लॉजिकली सोचो। आपको पेपर के लिए रफली 9 महीने हैं, उसमें से 7 से 8 महीने अगर आप क्लास में बिता रहे हो, दिन के 8 घंटे कर रहे हो, 1-2 महीने में आप क्या ही ग्रुप क्लियर कर लोगे, आपके दोनों कैसे रिवीजन करोगे। पेपर में थोड़ी ना क्लास का कुछ आने वाला है, पेपर में आने वाला है आपने कितना ज्यादा रिवाइज किया, कितना ज्यादा प्रैक्टिस की, कितना ज्यादा परसेप्शन क्रिएट किया, ये तो यहाँ पे होगा नहीं। तो ड्यूरेशन, क्लास का महीना, क्लास कितने महीने चलेगा और क्लास का डेली टाइमिंग क्या है, ये आपका थर्ड बेसिस हो गया टू सिलेक्ट क्लास।
देन कम्स द फोर्थ एफर्ट्स। एफर्ट्स यानी सर अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो, किसी भी फिजिकल क्लास में जाते हो, तो जाने आने का टाइम कितना इन्वॉल्व होता है, प्लस इसके साथ साथ जो बाकी की चीजें रहती है, जैसे अगर जाने आने का है तो जाने आने का कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो भी आपको देखना है। वहीं पे अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो ऑनलाइन जाओगे तो जैसे लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं है तो लैपटॉप भी खरीदना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, ऑनलाइन में भी कुछ है। तो ये कैसे देखना है, जब आप ऑनलाइन क्लास लेने वाले हो तो उनसे पूछो सर हमको बुक्स कैसे मिलेंगी। बहुत बार ये क्लास वाले अपने नाम के अपने फोटो लगा के बड़े बड़े 4-4 5-5 मॉड्यूल बेचते हैं एक सब्जेक्ट के। आईसीआई के 3-4 मॉड्यूल है सर, ये 4-4 5-5 मॉड्यूल बेचते हैं और बोलते हैं कंसाइज है। क्या करते पता है, आईसीआई का कंटेंट उठा के इसमें डाल के उसको कलर मार देते और बोलते हमारा है, फोटो लगा देते खुद की। तो बचे रहना इन चीजों से। आपको दिखेगा, आपको बहुत ग्लैमर दिखेगा, आपको दिखेगा ग्रैंड सब मस्त फंक्शन है, 50-60 बच्चों को अवार्ड अवार्ड दे रहे हैं, उसमें से 10-12 लोगों का बोल रहे हैं कि ये लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 2-3 लोगों के रैंक आ गए। भाई वो क्लास में बैठे थे 300 बच्चे, कितने बैठे थे 300 बच्चे, इसमें से 50-60 पास हुए। तो ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है आपके लिए। नेशनल एवरेज, जैसे फाउंडेशन का नेशनल एवरेज 25-30% है, वैसे इंटर का नेशनल एवरेज हर एक इंडिविजुअल ग्रुप का 20% है। किसी के पास 100 बच्चे आए, 1000 बच्चे आए, 10,000 बच्चे आए, उसमें से पास तो इतने ही होने। तो इनके बारे में क्या, आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप फेल हो जाओगे, लेकिन सोचो ना, अगर सर मैं फेल हो गया, अगर मैं नहीं एग्जाम दे पाया, कुछ इशू आ गए, तो इनके लिए कुछ है क्या आपके पास फैसिलिटी कि इनको कोई नॉमिनल कॉस्ट है, मान लो 500 रुपए भर के आप वापस बैठ जाओ, कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके एफर्ट्स में। ये आपका फोर्थ पिलर होता है जो आपको देखना होता है कि अगर आप फिजिकल क्लास में जाते हो तो आपको कौन सी एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी, अगर आप ऑनलाइन में जाते हो तो आपको कितनी एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके हिसाब से आप स्टडी करोगे, लेकिन फिर फिजिकल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन फिर फिजिकल में पर्सनल मेंटोरिंग मिलती है, साथ में बात कर सकते हैं, डाउट इमीडिएटली पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में होता नहीं। बहुत बार ऑनलाइन वाले व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता, ये बहुत लोगों की क्वेरी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे पढ़ के गए हैं अभी जो पहले बड़े बड़े क्लासेस में पढ़ के आए थे और ये क्वेरीज थी, इसलिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट आ जाता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। सारे क्लास वाले आप लोगों को कंटेंट भर भर के देंगे, ये पढ़ो वो पढ़ो, बुक्स भर भर के देंगे, ये हमारा कलरफुल बुक है, ऐसा है वैसा है, बोलेंगे भी कि हमारा सपोर्ट रहेगा व्हाट्सएप पे। मुझे बताओ व्हाट अबाउट आंसर राइटिंग, पेपर में तो यही करना है, आंसर राइटिंग मिलेगा वहां पे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा के लेंगे क्या वो लोग। मुझे बताओ टेस्ट सीरीज के बारे में क्या सर, इतने 1-1 2-2 लाख की फीस अगर लेंगे या फिर जो भी फीस रहेगा तो इसमें टेस्ट सीरीज रहेगी क्या सर। मुझे बताओ मैं 1-2 दिन अटेंड नहीं कर पाया तो क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगा, फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन में भी चेक करो, आंसर राइटिंग मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप ऐसा क्या दे रहे हो जो इतनी फीस चार्ज कर रहे हो ना, आप ऐसा क्या दे रहे हो जो बाकी के बंदे नहीं दे पाएंगे, जो बाकी के बंदे नहीं दे पाएंगे, ये भी आपको चेक करना है सर। सिर्फ देखना, ग्लैमर देख के जाने में कोई पॉइंट नहीं बनता, ये भी चेक करो डेली आंसर राइटिंग है क्या। अरे आप लोग इतने बड़े बड़े बुक्स दे रहे हो पढ़ने के लिए, पेपर के 1.5 दिन पहले कैसे इसको रिवाइज करे, कैसे इसको कंसाइज करे, इसके बारे में कौन बताएगा। फिर वापस वही जो फाउंडेशन में हुआ, क्लासेस तो किए सर लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसलिए वापस यूट्यूब पे आ गया पढ़ने। ऐसा मत करो, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर 5 पिलर्स, इसके ऊपर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा क्लास आपको ज्वाइन करना है। साथ ही साथ यहाँ से मैं स्पेशली बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं अपने क्लास के बारे में बताने वाला हूँ। नासिक में, दिस सिटी, नासिक सिटी में फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग अ फिजिकल बैच। ये एक कंप्लीटली फिजिकल बैच होगी। इस बैच को मैं लीड कर रहा हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ इस बैच को। इसमें हम लिमिटेड बैच साइज रहेगा। सर कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स का ये बैच साइज बनने वाला है। इसमें सबसे यूनिक चीज रहेगी कि इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, आप समझ रहे हो। इसकी फीस है बोथ ग्रुप मिला के सिर्फ 55,500, जो आपने शायद फाउंडेशन में भी इससे ज्यादा भरा होगा। ये है 55,500 रुपीज बोथ ग्रुप्स इंक्लूसिव। मैं खुद इसमें लीड करने वाला हूं, तो मैंने जो भी इस चीजों इस वीडियो में आपको बताया उसमें मेरा यूएसपी क्या है पता है। मेरा यूएसपी है, मेरे यहाँ पे डेली क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जो मैं खुद आपके आंसर चेक करने वाला हूँ। मेरे यहाँ पे आप लोगों के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एवरी सब्जेक्ट के मिनिमम 4, हर सब्जेक्ट की मिनिमम 4, तो 32 टेस्ट आप लिखने वाले हो। मोर देन, समझ लो 4 फुल लेंथ टेस्ट को क्या बोलते हैं। साथ ही साथ मेरे यहाँ पे आपको मेंटोरिंग जो रहेगी ना, ये फुल टाइम मेंटोरिंग आपके पास रहेगी। मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा आपके मेंटोरिंग के लिए। प्लस इसमें सबसे एक अच्छी चीज ऐसी है
कि किसी भी XYZ कारण की वजह से अगर आपका नहीं हो पाता है ना, तो एकदम नॉमिनल कॉस्ट रफली 1500 से 2000 रुपए भर के आप पूरा का पूरा नया बैच जो आगे बढ़ेगा उसमें बैठ सकते हो बिना किसी डाउट के। और ये सब आपको मिलेगा ओनली एट ₹55,500। साथ ही साथ सर मॉड्यूल आप बड़े बड़े दोगे, नहीं, हमारे बुक्स जो रहेंगे ये एक बहुत सही बुक्स रहेंगे, कंसाइज रहेंगे, मॉड्यूल के साथ रोज कंपेयर करके दिखाएंगे हम लोग कि कितना मॉड्यूल इसमें कवर हो गया है। और साथ ही साथ ये जो बुक्स आपको मिलेंगे इसके साथ आपको 1.5 दिन में रिवाइज करने के लिए कंसाइज नोट्स के भी प्रावधान हम करके देने वाले हैं। इन्हीं बुक्स में कौन सी चीजें देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये है एक ऐसी चीज थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अगेन मैं बता देता हूं, ये वीडियो का पर्पस था ओनली एंड ओनली आप लोगों को गाइड करे कि आप कैसे सिलेक्ट करोगे आपको कौन सा ज्वाइन करना है। और जो नासिक में लोग हैं उनके लिए मैंने ये वाली चीज